सर नमस्कार। हाँ परेश भाई, राम राम। नमस्कार, कैसे राम हैं आप? राम। बहुत अच्छे हैं सर। अच्छी बात है सर। हाँ सर, ठंड कैसी है आपके यहाँ? ठंड बढ़ गई है जी बहुत। अभी तो ओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ठंडी हवा चल रही है। चिल्ड बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना। ओके सर। जी। और आपके महाराष्ट्र में कैसी है जी? सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो गुजरात से हूँ सर। अच्छा, गुजरात से हो? ओके। हाँ सर। हाँ वो। गुजरात में भी है। अच्छा, महाराष्ट्र से ज्यादा लोग थे ना, तो मेरे मुंह हाँ में सर। महाराष्ट्र बैठा हुआ नहीं नहीं है। सर। सर आपने बोला था फेसबुक पे वो पेज, तो सर एक आपका जो पेज है वो मिलेगा? वो ग्रुप में डालेंगे तो कैसा पेज होता है, थोड़ा जानने मिल जाएगा। और हम भी करवाना चाहते हैं फेसबुक पे पेज। अच्छा, पोस्ट। ओके। और स्टड का सर मैंने बोला था, स्टड का फोटो है आपने हाँ, मैं ये। भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ आज। ओके सर। ठीक। सोलंकी साहब, राम राम। राम मीना जी, राम राम। राम राम सर। अच्छा, कल एक्चुअली क्या था, सभी लोग तैयार बैठे थे और मैं लेट हो गया था। आज लगता है किसी को ध्यान नहीं होगा। सर, ऐसा लगता है कोर्स जल्दी खत्म हो गया। दोबारा कर लेते हैं। एक ऐसा ना, महीने में एक दिन जो है, हाँ सर। महीने महीने डेढ़ महीने में एक दिन 1 घंटे के लिए, है ना? जी जब जी। आप लोग ग्रुप बना हाँ के सर। बैठना चाहोगे तो हम कर लेंगे। नहीं नहीं सर, बराबर बात। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा आप लगता है लोग। जल्दी। हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए प्लीज। अरे ऐसा लगता है जरा जल्दी खत्म हो गया सर। तब अच्छा। अच्छा, ये दिल करता है ना कि लगे रहो, करते रहो ये कोर्स। हाँ, कम से कम 8-15 दिन होना था लंबा थोड़ा। इसमें ना ज्यादातर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और अच्छा, है क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है तो आदमी को लगता है कि नहीं। हाँ। नहीं नहीं सर, जब भी मजा आया ना सर, बहुत अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया था। चलो, तब तक शेयर करते हैं। सोलंकी साहब, आप शेयर करो, आपको इस कोर्स में क्या लगा। एक्चुअली क्या, देखो मैं बात बताता हूँ, कोई भी कोर्स करते हैं अगर हम, हाँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि उसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरों की लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये ऑरा स्कैनर का कोर्स ऐसा क्या है कि जिससे हम परफेक्शन से काम कर पाए, या फिर अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं इस कोर्स के थ्रू? आपको क्या क्या लगा इस कोर्स में टोटल? बोलो सर। जी जी, बोलिए प्लीज। सर, काफी समय के बाद गुरु के रूप में जितेंद्र सर मिले हैं, जिसे मुझे वर्षों से तलाश थी। इतने अच्छे, इतने तरीके से समझाया स्कैनर, जिसमें निम्रो, एस्ट्रो, वास्तु, ओरा सभी स्कैन कर सकते हैं। चलाने का तरीका जो ज्ञान प्राप्त है वो उसे समझा है, जिसे हम भूल नहीं पाएंगे। सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे सर, आप लिख के पढ़ रहे हो? लिखना पड़ा था। ये तो तो ऐसा इधर लगे, उधर नहीं हो जाए कुछ। ये तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने लिखवा दिया आपको। नहीं नहीं, ये तो अपन ने लिखा सर, ऐसा थोड़ी। नहीं नहीं, आप अपने वर्ड शेयर इतना करिए। आप अपने वर्ड शेयर करिए। 1 मिनट के अंदर सिर्फ आप अपने वर्ड शेयर करिए कि आपको एक्चुअल कैसा लगा, कि इससे हम इसको प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लाइफ में क्या अचीवमेंट ले सकते हैं। कि लोग अगर प्रॉब्लम्स लेके आए, आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, लोग अगर प्रॉब्लम्स लेके आए तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड या कोई भी पर्सन हो, उससे बेस्ट कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा शेयर करो। सर, मैं कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, आप अपनी भाषा में करो ना, अपने जो आपको फील आता हो। और नहीं आता तो कोई बात नहीं। सर, जो मैं आया था वो मैंने लिख के बोल दिया सर। नहीं, वो तो ठीक है। ये तो स्क्रिप्ट हो गई। मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि इस कोर्स को प्रैक्टिस करने के बाद
है ना, हम अपने और लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं। दिगंबर जी म्यूट कर लीजिए, आपकी साइड से आवाज आ रही है दिगंबर जी। थैंक यू जी। सर इसके कोर्स सीखने के बाद में सर ये स्कैन करना सीख जाएंगे हम लोग अच्छे जी। स्कैनर से, तो बहुत कुछ चेंज आ जाएगा सर। जिसके लाइफ में अगर कुछ चेंज करेंगे तो बहुत सारा चेंज आएगा। आपकी लाइफ में चेंज आएगा इसको करने से? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। अच्छा। जो मैं चाहता था ना उससे जी कई गुना मजा आएगा सर। मैं वास्तु काम तो करता हूँ, जी। बाकी जो चाहिए वो यही पकड़ेगा। मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग भी इतना देख सकते हैं। जो स्कैन करेंगे वो ही मजा आएगा सर, कि अपना आनंद अलग रहेगा। जो चलो कुछ अच्छी बात है सर। वो ठीक वहीं है, से मिलेगा सर स्कैन के बाद। अगर आप लोग अचीव करके आगे बढ़ गए ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि बस यही चाहिए कि जो कोर्स आपने किया है, तो आई थिंक इसके बाद शायद कोई कोर्स करने की जरूरत ना पड़े आपको। जी सर, मेरे को ऐसा लगता है कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ है इसमें सब। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू आनंद आ सर। गया। थैंक यू सर। दिगंबर जी आप कुछ शेयर करना चाहें सर? हाँ सर, हमें भी लग रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला है हमें, और आपका अच्छा गाइडेंस रहेगा तो हम 1-2 साल में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे और लोगों की खुशियां भी लोगों को दे पाएंगे। लाइफ में तो यही तो जरूरी है, खुशियां भी चाहिए और उसके साथ पैसा मिल जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। अच्छा दिगंबर जी एक चीज पूछता हूँ, चलो आपसे, आप सभी से पूछता हूँ, सभी इस बात का आंसर देना कि ये कोर्स ऑरा स्कैनर का कोर्स करने के बाद में आपको ऐसा क्या लगता है कि आप सामने वाले की और अपनी अपने फैमिली की पर्सनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या सामने वाले की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाओगे? हाँ सर, ये तो हमें तो लग ही रहा है कि सॉल्व कर पाएंगे। ये तो रिजल्ट सामने ही दिखता है ना सर, और बिना देखे भी हम उस फोटो से स्कैन करके भी हमें, आपने जो मुझे नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम बताया वास्तुशास्त्र का, ऑलरेडी मुझे पता था मेरे घर में है करके, और मैंने आपको फोटो पे बता दिया, फोटो भी बता दिया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो अभी आने वाले टाइम में आप भी लोगों को ऐसे ही बता पाओगे। हाँ, वो उससे बहुत कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हुआ। चलो अच्छी बात है सर। दूसरी बात सर, आपने जॉब के बारे में मेरा स्कैनिंग किया था, तो यही एस्ट्रोलॉजर ने मुझे जॉब के बारे में बोला था कि आप फाइनेंस क्या बोले इंश्योरेंस करो और बुक सेलिंग का जो भी एजेंट का काम है वो करो, बोले आपके लिए सूट होता है। वही आपने और स्कैन से बता दिया मुझे। तो अब आपको ये काम करना है, आपने सीख लिया और स्कैनर, और आपने बोल दिया कि और स्कैनर और वास्तु अब मुझे 100% सूट होते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। हाँ लेकिन अब आपने सीखा है ना, तो उसका यूज करना है अपने लिए और दूसरों की लाइफ में चेंज करने के लिए ना। वो तो है सर, अच्छा लेकिन आपको, सर और एक बात, जी 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 एक बात थी सर, ये जो रेमेडीज है आपसे हमें मिलेगी बात अच्छी, लेकिन कुछ साल के बाद हम भी बना पाएंगे क्या रेमेडीज आप बोले थे कोर्स के दौरान? बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा होगी ना, अंदर डिजायर होगी आपकी, तो कर पाओगे। देखो देखो डिजायर, हर चीज के लिए डिजायर होती है, तो अगर आप चाहो कि आपको नेम फेम चाहिए तो आपको जुट जाना पड़ेगा काम में। और जैसे आप कहते हो कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपको ये काम सूट करते हैं, ठीक है, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी थी? कोई नहीं मांगी थी। आपकी सिर्फ फोटो को स्कैन करके मैंने जो जो क्वेश्चन के आंसर दिए वो ठीक थे, एज पर वास्तु भी ठीक थे और आपके लाइफ से रिलेटेड भी ठीक थे। सही थे वो, बिल्कुल ठीक है ना, बस आपको भी प्रैक्टिस करनी है, नेम और फेम अपने आप ही चलता हुआ आ जाएगा। आप जितने लोगों को स्कैन करके बताते जाओगे और आपको रिजल्ट अपने आप ही लोग देते रहेंगे। सर रूट चक्र के बारे में आपने जो बोला था मेरे अभी 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 सिर्फ आज इसी पे ही है, क्वेश्चन आंसर तो मैं आपके सारे सारे कर ही दूंगा, अभी क्लास और भी लूंगा। आज तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कोर्स करने से आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हो? नहीं, खुशी तो हो रही है कि भाई कुछ ना कुछ कर सकेंगे, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ भी कर अच्छा करेंगे, ऐसा लग रहा है हमको। एक्यूरेसी कितनी लगती है? एक्यूरेसी भी अच्छा 100% लगती है। अच्छा, ऐसा है कि किसी पर्सन को मतलब इस कोर्स से आप किसी भी पर्सन की बॉडी को स्कैन करके उसका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, उसका न्यूमरोलॉजी का पार्ट, उसका घर के वास्तु का पार्ट, उसके बॉडी के चक्रा जिससे उसे हेल्थ इश्यूज आते हैं, या फिर उसके जो है बॉडी की एनर्जी किसी ने कोई डिस्टर्ब कर रखी हो जिस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है, फेल हो रहा है, तो ये सब चीजें आप एक ही डिवाइस से आप सब चेक करके उसे बता पाओगे?
हाँ हाँ, इसीलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बताने में तो बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन रेमेडी किसी के पास नहीं है। वो रेमेडी अभी अपने पास है। अच्छा, वो अगर अच्छा, हाँ अच्छा अगर उनका हुआ तो बहुत खुशी मिलेगी ना। देखो जो परशुराम जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आपके पास लोग डायग्नोस करना जानते हैं, लेकिन हम वो मैकेनिक हो चुके हैं जो हाँ। हम गाड़ी की हर पार्ट को स्कैन कर सकते हैं, आंखों सही से बात नहीं, है। स्कैन करके बता देंगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम का है और उसकी रेमेडी भी दे देंगे। रेमेडी भी दे देंगे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है पुरुषोत्तम जी। अगर ये कॉन्फिडेंस जो पुरुषोत्तम जी का है ना, यही अचीव लेके, यही आपको आगे बढ़ाएगा, यही मंजिल तक लेके जाएगा। बस ये वाला, ये जोश अपने अंदर लेके रखना और रुकना मत। मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझे कॉल करना, मुझसे समझना। मैं हर महीने 1.5 महीने में क्लास भी लूंगा आपकी, जो फ्री ठीक है ऑफ कॉस्ट होगी, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बस ओके। जो आदमी रुक गया, तो आपको पता है, रुका हुआ पानी जो है उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और चलता हुआ पानी पीने के लायक होता है। तो अब हमें ये देखना है कि हम चलते रहे या रुक जाए। आपको अपने काम को और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन टिप्स चाहिए, जो ऑनलाइन आपको हेल्प चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि मेरी कोशिश ये रहेगी, जो जो मैंने आपको बताया है, कि 6 महीने में आप लोग सब लोग एक अच्छी इनकम और एक अच्छे नेम और फेम के साथ जिए, क्योंकि नेम फेम सबको नहीं मिलता। नहीं, आपको मैंने इसमें कोई पर्सन मुझे बताएगा कि इस कोर्स को करने के बाद में, कि हम जैसे जेमस्टोन पहनते हैं, है ना, या और भी कोई चीजें हम उपाय करते हैं, तो हम ऑरा स्कैनर सीखने के बाद में हम लाइफ में अपनी क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं? कोई पर्सन बताएगा? सर मैं बता सकती हूँ। जी शिल्पा जी बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते, फेस तो दिखा दीजिए सर। एक मिनट में दिखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू अच्छा होता है अच्छा ना अच्छा बार-बार, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ये जो आपने बोला था, एक बीच में जो अंगूठी डाली थी मैंने, जी ये उंगली में शनि के, जी तो वो उतारी है जी पहली बात तो, जी लॉन्ग बैक। जी और कल परसों हमने वो मालाएं स्कैन की थी, जी तो वो भी अब नहीं डाल रही हूँ मैं जी बिल्कुल भी। जी और उसके अलावा ये मेरा जो ओम जल का वो जो पानी और वो जो है, वो मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस से ले रही हूँ कि अभी देखो मैं क्वारंटाइन सिर्फ 2 दिन के लिए रही। जी मैं आज से मैं किचन में आई हूँ और मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं होगा। जी बस मैंने सिर्फ एक मास्क लगाया है और मैं काम पर चल पड़ी हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझे इतना पता है बस कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी रेमेडी करो, कैसी भी रेमेडी करो, लेकिन विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हो तो भगवान सामने आकर भी तुम पहचानोगे नहीं। ये तो बात सच है ना? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कहते हैं ना, 100 नहीं 1000% विश्वास रखो कि ये मेरा होना ही होना है काम। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड से जब आप चलते हो तो वो काम और ज्यादा आसानी से हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि रेकी में जितना भी मुझे टाइम लग रहा था लोगों को हीलिंग देने में, अब ऑरा स्कैनर से मेरा मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कितना कम टाइम अब लगने वाला है मुझे, और मैं खुद के लिए कितना कुछ मतलब कर सकती हूँ, ये तो पक्का है। शिल्पा जी, इस कोर्स को समझने के बाद, करने के बाद, आपको क्या लगता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट को भी फ्यूचर में कंसल्टेंसी दे सकते हैं? ऑब्वियसली मैं ही खुद बनूंगी अब। मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारी ओकल्ट साइंस है जहां वो रुक जाते हैं, वहां आपका ऑरा स्कैनर काम करेगा। तो आपको कोर्स में समझ में आया? क्या लगता है आपको? सब कुछ समझ में आया, बस ऑरा स्कैनर हाथ में अब लेना है, बस और कुछ नहीं सर। अच्छा, कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद आपको? आई डोंट थिंक सो। इसी में प्रैक्टिस कर लिया। जी एक ही मेरा एक क्वेश्चन का आप एक ये दीजिए, मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन शायद ये जो मेरा क्वेश्चन है ये बाकी सारे लोगों को भी यूजफुल रहेगा, कि जब ऑरा स्कैनर हम जब यूज करते हैं, एक लैंग्वेज होती है, कोई लोग इंग्लिश में बोलेंगे, कोई लोग मराठी में बोलेंगे, कोई लोग तमिल है, कन्नड़, वो सब कैसे उसको पता चलता है? ये तो मैंने बता रखा है पहले ही कि आप कोई भी भाषा बोलोगे, ये इसका आंसर चलो वो दिगंबर जी कह रहे हैं, मैं दूंगा। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। एक मिनट, दिगंबर जी कह रहे हैं, मैं आंसर देता हूँ। दो सर, दो क्या हो गया? शिल्पा जी,
हाँ सर ने हमें जी, कोर्स जी। में बताया था, मैंने भी रिपीट किया था सर से यही क्वेश्चन। ओके, एक तो अपना सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और पल्स। पल्स, यस बस यही मैं रिपीट किया था। तो सर ने बोला था आपने पहले दिन सुना नहीं, कि मैंने सुना था लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था। अभी याद आ गया। सही है याद आ ना गया सर? ना? क्या है, थोड़ी वायरिंग लूज हो गई थी ना सर 2 दिन में। मुकुंद, थैंक यू शिल्पा जी। मुकुंद जी कुछ कह रहे हैं। Thank you. राम राम जी, मुकुंद जी। हाँ, मैं इसमें एक थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, प्लीज प्लीज सर। हाँ, हम जो बात करते हैं ना, हर बात का एक थॉट फॉर्म प्रोड्यूस होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो, उसका जो मीनिंग है, इसेंस है ना, वो जो थॉट फॉर्म है वो हर एक लैंग्वेज के लिए वो इंटेंशन जो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन से लेकर सब जितने जितने जाने माने साइंटिस्ट है उन्होंने भी कहा है। तो हर एक जो बात हम कहते हैं उसका एक थॉट फॉर्म रहता है अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन, जो आपके मन में है वो, और उसको जो जनमान्यता मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो थॉट फॉर्म हर एक लँग्वेज का सेम होता है अगर इंटेंशन इमॅजिनेटिव्ह पॉवर, इमॅजिनेशन. इमॅजिनेटिव्ह असं नाही म्हणता येणार, त्याचं इंटेंशन इसेंस जो म्हणतात ना, कि तू अगर एक कोई मराठी में बोल रहा है लेकिन वो इंटेंशन तो सेम है, वही वो तमिल में बोलने वाला उसका भी इंटेंशन सेम रहता है, उसको वो थॉट फॉर्म वो सिर्फ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो बोले तो मुकुंद जी टेलीपैथी हो गया ना ये। जैसे आपने कुछ सोचा, भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया। सो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी irrespective of the language. So that's why वो जो भी है वो ओरा स्कैनर उसको लैंग्वेज में नहीं समझता, वो फ्रीक्वेंसी में समझता है, और दैट इज द मॉलिक्यूलर बेस फ्रीक्वेंसी। बहुत ठीक पता। तो मुकुंद जी आप बताओ, ओरा स्कैनर का ये कोर्स करने के बाद आपको क्या लगता है कि लाइफ में कोई और कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी। इसमें ही जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे तो और एक हर दिन ब दिन एक एक नया कुछ हम खोज के निकालेंगे। और मुझे बहुत यानी कॉन्फिडेंस है कि ये कैसा है, ये बेसिक अपने पास अभी टूल आ गया है। अभी इस पे हम जितना मेहनत करेंगे और जितना यानी महासागर है, जितना तुम उसमें नीचे जाओगे वो हर एक रत्न तुम निकाल के ला सकते हो। एक क्वेश्चन और, क्या ये कोर्स मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत सरल है। तो इसका बिल्कुल नहीं, कोई भी 5 दिन के कोर्स में आपको क्या लगा? मतलब एंजॉय था या एंजॉय था और डेफिनेटली, और नॉलेजेबल भी था। बहुत ही आसान, नॉलेजेबल था। बहुत और आसान ऐसा है है कि लॉकडाउन के दरमियान मैंने, यानी मेरी पर्सनल केस बताता हूँ, लॉकडाउन के दरमियान मुझे बेसिकली ये ऑकल्ट में तो बहुत दिलचस्पी थी पहले से ही। लॉकडाउन के दरमियान मैंने, और उसके पहले भी लॉकडाउन के दरमियान स्पेसिफिकली ऑरा स्कैनर, एनर्जी साइंसेस, फिर ये अलग अलग जो डाउजिंग टूल्स है इसके बारे में बहुत कुछ मैंने वाचन किया था, पढ़ाई की थी। तो इसलिए वो बेसिक तैयार था मेरे पास, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ गई। जो भी आप एक कोई ऐसा ढूंढ रहा था आदमी की जो सीक्वेंशियली वो सब बताएगा। तो बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, लेकिन आप अच्छे लगे कि यस आप बराबर, आपको यानी वो बोलते हैं ना कि टीचिंग नैक है, आप बराबर वो एलैबोरेट कर सकते हैं। तो सोचा कि चलो एक सीक्वेंशियल मैनर में ये पढ़ लेंगे एक बार, तभी हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसकी। तो मैं खरा उतरा? बोलिए। बहुत बढ़िया। मैं उसमें खरा उतरा? यस आप खरा उतरे, आप खरे उतरे। वैसे तो आपके जितने भी वीडियोस है ना, पिछले जितने भी आपने यूट्यूब पर आए ना, एक भी मैंने मिस नहीं किया है। मैं समझा पाता हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ। मैं अपनी बात समझा पाता हूँ डेफिनेटली, दैट्स व्हाई मैं चूज। और सर इसमें ना मैं एक ऐड करूंगी, समझा पाते हो ये तो है ही, लेकिन जो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके जो आप समझाते हो ना, तो वो एग्जाम्पल्स बहुत मतलब आसानी से उस वजह से हमको
चीजें जो है वो स्ट्रेट दिमाग में जाती है। कोई भी छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा भी अब सीख सकता है ये आपके तरफ से, क्योंकि अभी आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल हैंडल करते हैं। तो मतलब इतनी इजी लैंग्वेज है, इतना कुछ मतलब ये है, इजी है, सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट easy। क्या है कि स्कैनिंग करना एक पार्ट है, वो तो यानी लेकिन सॉल्यूशन अगर नहीं मिले सामने वाले को हम दे सकते हैं, खुद के लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते तो उसका कोई फायदा नहीं ना। बस जो Right. जो है वो है, ठीक है, मुझे मालूम है जो कि वो किस कारण है वो आपने बताया, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके आगे कैसा, इससे बाहर कैसा निकलने का, इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडी ओरिएंटेड चाहिए, तभी सामने वाला अपने पर ट्रस्ट करेगा। तो बहुत लिमिटेड रेमेडीज के अंदर मैंने आपको शायद पूरे की पूरे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और बॉडी स्कैनिंग, बॉडी की प्रॉब्लम और जियोपैथिक प्रॉब्लम, इन सबसे निकलने का तरीका मैं समझा पाया बताया। बस मुझे एक ही अभी इसमें एक है कि जितने भी रेमेडीज हम सजेस्ट कर रहे हैं खुद भी यूज करेंगे, उसका जो सस्टेनेंस है कि आज रेमेडी ले ली, उसका सस्टेनेंस अच्छी तरह से होना चाहिए। वो अब हम जब खुद इस्तेमाल करेंगे, बाकी लोगों को दे देंगे, तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलेगा, क्योंकि उसका सस्टेनेंस अगर कम रहेगा, जैसे कि मैंने वो बड़ौदा से वो ऑरा स्कैनर उसने मेरे गले में डाला, नहीं मैंने खुद होके लिया, ठीक है, लेकिन लेके जाओ या आपको चाहिए ही चाहिए, और जेब में ही डाला डायरेक्ट। अच्छा, हम भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इधर इतना खर्चा करके आएंगे और थोड़ा सा खर्चा और उससे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी, और मुझे महसूस हो रहा था कि पहला 1 महीना तक ही चला वो, उसके बाद में मुझे कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सस्टेनेंस ऑफ दोज रेमेडीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आप ऑरा स्कैनर सीख चुके हो, अब आने वाले जितने भी लाइफ के अंदर कोई भी पर्सन किसी को रेमेडी दे रहा हो, तो आप वो स्पेशलिस्ट हो गए जो उसकी रेमेडी को भी चेक करके बता दो कि भाई तेरी रेमेडी है, सही है या नहीं है, ये काम कितनी कर रही है। और दूसरी एक और बात ऐड कर सकता हूँ कि अभी कैसा कि जैसा सोशल मीडिया इतना स्प्रेड हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी मंत्र तंत्र, छोटे मोटे खाने पीने की चीजें वगैरह, ये भी बहुत कारगर रहती है, लेकिन आज तक कैसा था कि कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से बता रहा है, लेकिन उसमें रेमेडी में कुछ बकवास है, वो उससे कुछ में फायदा नहीं मिलता। अभी ऑरा स्कैनर ये ऐसा टूल है कि कौन सी रेमेडी किसको कारगर रहेगी, कौन सी रेमेडी किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ये हम बराबर स्कैन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक चीज और तरीके से जान सकते हैं, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए, शिल्पा जी ने एक माला उतारी है और एक अंगूठी उतारी है, आई थिंक परसों उतार दी थी शिल्पा जी आपने। यस, मालूम है, मैंने दो मालाएं, हाँ 2 मालाएं उतारी और एक ये जो मतलब एक अंगूठी उतारी है। अब ये बताओ कि आई डोंट नो, 1 हफ्ते में पता चलता है, 10 दिन में पता लगता है ना, कि विद इन 2 days, अभी तो आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, आपको कुछ ऐसा लगा कि माइंड से स्ट्रेस या कुछ ऐसी कोई चीज कुछ कम हुई हो, या हैवीपन कुछ कम हुआ हो? नहीं सर, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है कि 2 दिन में मैं पॉजिटिव आ गई, तो वो मतलब वो दिमाग में चल रहा है मेरे थोड़ा सा, कोरोना और मैं पॉजिटिव ना हाँ और फ्रैंकली बोल रही हूँ, लेकिन शायद 1 हफ्ते में मुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन सर मुझे एक बात है ना, मतलब चाहिए, एक तो मेरा जब जल्दी से जल्दी अगर आप रिपोर्ट दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से थोड़ा सा लेट फोटो तो मैंने भेजा है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर जितना हो सकता है उतना प्लीज जल्दी कोशिश करता हूँ कि कल आपको प्रोवाइड कर दूं, ऋचा जी का भी और आपका भी। जी, क्योंकि उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे देखना है, और मैं सामने जैसे ही रिपोर्ट आएगा 5 मिनट में आपको मेरा फोन आ जाएगा। जो चीज मैं कल ऋचा जी और आपकी दोनों की दे दूं। जी। और सर ये एक है कि अभी जो अंजल का जो हम मतलब ऑलरेडी पानी और वो सब ले रहे हैं, तो मैं मतलब ऑन बिहाफ ऑफ दिस ग्रुप 1-2 मिनट के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 मिनट बोलिए प्लीज आप। अंजल की रेमेडी के लिए? हाँ, मतलब कैसे उसको यूज करेंगे और फिर वो यूज करने के बाद में कैसे रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं ना एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ। जो अन्न जल मनी, ये ओम क्रिस्टल पिरामिड्स जो हैं,
ये 3 तरीके के पिरामिड्स हैं। ये तीनों हाईली जाप और मंत्रों से एनर्जाइज किए हुए हैं। इसमें पिरामिड की जो क्वालिटी होती है, जो पिरामिड के नीचे हम कहते हैं ना, पिरामिड से जो हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको हाईली एनर्जाइज करने की वजह से इसके वो बेनिफिट मिलेंगे। तीसरा, ओम का नाम होने की वजह से इसके ट्रिपल बेनिफिट मिलेंगे। इसको यूज कैसे करना है, जो मैंने अन्न, जल और मनी वाला बनाया है, अन्न को आपने क्या करना है, अपने आटे के बॉक्स में, आटे का कंटेनर जहां होता है उसके अंदर रख देना है इसको, और नीचे की तरफ। तो आपका जितना भी अन्न है, अब आपके पास में ऑरा स्कैनर 2-3 लोगों के पास पहुंच चुका है। आप अगर नॉर्मल आटे को चेक कर लेना, फिर ऑरा स्कैनर से आप आटे को चेक करना, आटे की क्वालिटी, आटे की पावर, क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, पावर, वो इतनी एनर्जाइज हो चुकी होगी कि वो पॉजिटिव दिखाएगी। पहला पॉजिटिविटी चेक करनी। हाँ, उसका रीजन क्या है कि जैसा अन्न वैसा मन। किसी भी आदमी का दिमाग, कभी आपने किसी कसाई को देखा होगा, उसको जानवर काटते हुए एहसास भी नहीं होता, उसको रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन हमसे अगर कोई ऐसा काम गलती से भी हो जाए तो हम अगले जन्म के बारे में सोचते हैं कि हाँ बेहोश हो जाएंगे, अगले जन्म के बारे में सोचते हैं, हम नहीं दुख दे सकते। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जो जैसा खाता है वैसा उसका मन हो जाता है ना। इसमें कोई पर्सनल नहीं लेगा बात, ये जस्ट आपको वो बता रहा हूं जो हमारे ग्रंथों में भी लिखी है। तो आपको करना क्या है, अन्न के नीचे रख दिया वो, आपको उस कंटेनर को, जैसे फर्स्ट डे आपने तीनों के तीनों मंदिर में रखने हैं, और मंदिर में रखने के बाद में आपने ईश्वर को यही प्रार्थना करनी है, एक दिन के लिए रखना है, 24 आवर्स के लिए। उसके बाद ईश्वर को ये अपने प्रार्थना करनी है कि जो अन्न वाला है वो अन्न में रखा जाएगा, तो उससे जो एनर्जाइज खाना होगा, अन्न होगा, वो हमारी पूरी फैमिली खाएगी। तो हमारे अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, किसी ने कुछ किया धरा है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने एनर्जीज डिस्टर्ब कर रखी हैं, या हमारी खुद की एनर्जीज डिस्टर्ब है, जो आपने पढ़ा IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, बंधन दोष, और अपना कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, या जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट है, उन सबको प्योरीफाई कर दो। ठीक है। और उसके बाद में जल के लिए आपने क्या करना है कि अच्छा, इसके बाद इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं, और आपने इसको अन्न वाले बॉक्स पे रख दिया। आपको सुबह और शाम इसको चार्ज करने के लिए 3 बार अन्न वाले कंटेनर के ऊपर ओम ड्रॉ करना है। आप इस तरीके से फिंगर से अपने 3 बार ओम ड्रॉ करिए। और उसके बाद आपके घर में कोई बीमार है या किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है और आप उससे ठीक करना चाहते हो, तो जब आप उसका खाना बनाते हो, जब वो थाली में लगाते हो, तो उस थाली के ऊपर भी 3 बार ओम का जाप कर, मतलब 3 बार ओम का मार्क करके मार्क, और आप उस पर्सन को वो खाना दे दो। लेकिन जब मार्क करो तो उसमें वो अफर्मेशन डाल देना जो आप चाहते हो। हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ वाली, और रिलेशनशिप से कि इससे मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, आप डाल देना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपने खाना बनाया है, वो आपकी सब्जी है, उसके अंदर कढ़ाई में रोटियां आपने बना ली हैं, तो आप उसके ऊपर 3 बार ओम करो, तो पूरे घर में जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो प्याज लहसुन का कोई नहीं है? प्याज लहसुन सेकंड थिंग ये है कि जब आप जल वाला जो है, उसको जल वाला आप पानी के कंटेनर में रखते हो, तो वो आपको ऐसे कंटेनर में रखना है जहां से सभी लोग पानी पिए घर का। उसको भी आपको चार्ज करना है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। 5 सेकंड लगते हैं, हार्डली 5 सेकंड। अगर मैंने ये एक बार ड्रॉ किया, आप देखोगे 1.5 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो 4.5 सेकंड में खत्म होता है, 5 सेकंड के अंदर 3 मान लो। 3 बार आपने ड्रॉ कर दिया सुबह, 3 बार ड्रॉ कर दिया शाम को। उसमें से निकला पानी इतना प्योरीफाई होगा, इतना पावरफुल होगा। आप अपने ऑरा स्कैनर से कैसे चेक कर सकते हो, अब वो बताता हूं आपको। कि आपने एक पर्सन को चेक किया, उसका ऑरा नेगेटिव है। आपने अब क्या किया, वो पानी जो आपने चार्ज किया वो पानी है, वो आपने उठाया और उस पर्सन को पिला दिया। पिलाने के बाद आप उसको आधा गिलास भी दे देंगे ना, वो पी लेगा। फिर आप अपना ऑरा स्कैनर चेक करना, वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। यानी कि उसकी एनर्जी की नेगेटिव बॉडी की जो एनर्जी थी वो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट आएगी। इतना पावरफुल हो चुका है वो। और अगर वो नहीं पीता, तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा वो चार्ज वाटर हाथ में लेके और उसके ऊपर छींटा मार देना, और उसके बाद अगर आप अपने ऑरा स्कैनर से चेक करोगे तो वो पॉजिटिव नजर आएगा। क्या बात है। तो अब ऐसे पानी को अगर आप अपनी पूरी फैमिली को पिला रहे हो, तो आप सोचो कि कितने डायनेमिक रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसा क्यों?
ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया, आपकी फैमिली में 6 मेंबर है, मान लीजिए माता पिता, 2 बच्चे और आप। अब हर एक के माइंड अलग अलग है, हर एक आदमी जो है वो एक दूसरे को कहना नहीं मानता। वाइफ अगर हस्बैंड के लिए करेगी, वो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ वाले काम मत करो। हो सकता है वाइफ ऐसे बोले, हो सकता है बच्चे बोले कि यार ये फालतू की चीजें मेरे साथ मत करो, कि अगर उनके लिए कोई रेमेडी करे तो कि हम ठीक है, हमें क्यों हमारे पे रेमेडी कर रहे हो, कि भाई किसी के पास ले गए, वो कह रहा है जी ऐसे करो वैसे करो, हमें नहीं करनी। तो आपने क्या किया, आपने एक चीज से पूरी फैमिली को ठीक करना शुरू कर दिया। उनको मतलब पता है या नहीं पता, वो दिन में 4 गिलास 5 गिलास 6 गिलास पानी पी रहे हैं। अगर वाटर बॉटल लेके जाते हैं अपने साथ बच्चे स्कूल, या हस्बैंड जा रहे हैं तो उनको पानी की बोतल दे दी, तो वो चार्ज वाटर पी रहे हैं। उनकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आने बंद हो जाएंगे, वो प्योरीफाई होते होते उनकी एनर्जी क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, उनके ब्रेन की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके तो बहुत डायनेमिक रिजल्ट है। तो सेकंड तो ये काम करता है। तीसरा जो मनी वाला है, वो आप अपने लॉकर में, या आप अपने जहां पे भी अपनी सैलरी रखते हैं, या जहां भी आपका दुकान का गल्ला है, फैक्ट्री का गल्ला है, जहां पे कैश रखता है, वहां रखिए। उसमें भी 3 बार ओम ड्रॉ कर दीजिए सुबह और 3 बार शाम को, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर इसमें बरकत बनाए रखे। ये नहीं कि बहुत पैसा दे दो जी मुझे, इसमें बरकत बनाए रखो, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया। कुबेर क्या होता है? कुबेर पैसा ही होता है, जहां पे आपका स्थान होता है, जहां पे रखा जाता है, उसकी रक्षा कुबेर करते हैं। तो आपने कुबेर की तरफ ध्यान रखना है, और उसके बाद वहां बोलना है इसमें बरकत दो ईश्वर, और आप देखोगे आपकी इनकमिंग तो रहेगी, आउटगोइंग कम हो जाएगी। दूसरा, जब आप खाना और पानी दोनों ही चीजें किसी हेल्थ इश्यूज के लिए अफर्मेशन डाल के करोगे, तो देखोगे हेल्थ इश्यूज में सुधार आना शुरू हो गया। अब ये कोमा का मरीज है ना, उसके बॉडी के एक पार्ट में इंप्रूवमेंट आने लग गई है विद इन 3 days। क्या बात है, ग्रेट। तो क्यों? अफर्मेशन काम करती है। साथ में इसको चार्ज करना है डेली। ठीक, कोमा वाले को जस्ट छीटा उस पे नहीं, या... अभी उस पे मत जाओ, क्योंकि अभी इसके बाद एक है आपकी इंटेंशन। आप कर तो रहे हो और मन में सोच रहे हो होना तो कुछ है नहीं यार, ये हमें फालतू है, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे शिल्पा जी ने किसी को दिया था, तो शिल्पा जी बोले कि उनके घर में उनकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हो गई, है ना। अभी तो ये कोर्स कर रहे थे, कोर्स में इन्होंने बोला कि इनकी फ्रेंड की एनर्जी ठीक होनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब भी आप देखो, रेमेडीज वो होती है, रेमेडीज का मतलब होता है उपाय। अगर उपायों ने काम नहीं किया तो फिर व्यर्थ है सारा काम। अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है, आप ऑकल्ट साइंस के अंदर कुछ सीख के बैठ गए हो, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। डायग्नोज करने वाले तो बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते सामने वाले, और रिजल्ट लेने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है, रिजल्ट नहीं मिलते। आप तो लोगों के हेल्थ इश्यूज ठीक कर दोगे, आप उनके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा, उसको पकड़ के ठीक कर दोगे। आप उनकी एनर्जीज जो वो लाइफ में फेल हो रहे हैं, अपनी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में फेल हो रहे हैं, या रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, उनको ठीक कर दोगे, है ना। उसके अलावा आप आने वाली बीमारियों तक को पकड़ सकते हो उनके। आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो कि कौन सा प्रोफेशन उनको सूट करता है, ताकि उनका लाइफ में तो टाइम का नुकसान ना हो और बिजनेस में पैसा लगाने के बाद पैसों का नुकसान ना हो। आप बच्चों के बारे में बता सकते हो उनको कौन सी स्ट्रीम सूट करती है। आप लड़का लड़की की शादी में बता सकते हो उनकी कंपेटेबिलिटी कितनी मैच करती है, ताकि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप वो स्पेशल आदमी बन गए हो। ऑरा स्कैनर सीखने के बाद मैं हमेशा ही बोलता हूँ, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आपके पास में एस्ट्रोलॉजर आएंगे कि भाई साहब ये मेरा स्टोन तो चेक कर दो कि स्टोन की पावर है भी या नहीं है, मुझे सूट करता है नहीं करता। आपके पास में वास्तु कंसल्टेंट आएंगे कि भाई साहब जो चीज मैं 2 दिन में नहीं कर पाता, आप ये आधे घंटे में कैसे डायग्नोज करके पूरा कंप्लीट कर देते हो, ये तो आपने सीखा ही है। आपके पास में न्यूमरोलॉजिस्ट आएंगे कि सर जहां मैं जाकर रुकता हूं वहां से आपकी विद्या शुरू होती है, ठीक है ना। और आपने बाकी देख ही लिया कि घर में जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसको ना तो एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आंखें देख नहीं सकती। अब आपने सीखा है, आप ऐसी चीज पकड़ लोगे तो पता नहीं, आज की डेट में अगर आप गूगल पे जाके पढ़ना, जियोपैथिक स्ट्रेस से 60 to 65% बीमारियां हो रही हैं, कैंसर और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बीमारियां हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से मानी जा रही हैं। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी स्टडी कर चुके हैं इस पे। तो आप वो स्पेशलिस्ट होने वाले हो जो कई इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उनकी मशीनें खराब हो रही हैं, उनको चालू करवा दोगे, लोगों के घर से बीमारियां खत्म कर दोगे।
बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ 5 दिन के कोर्स में अगर आप ये अचीव करके और 15 दिन इस पे या महीना एक प्रैक्टिस कर लो, आपको टूल मैंने दे दिया है। मेरी हेल्प चाहिए आपको 6 महीने में कामयाब होने के लिए, मैं आपको बोलता हूं कि गारंटी देता हूं, सिर्फ आपको 100% अपना देना होगा जो मैंने सिखाया था वैसे। आप सच में बता रहा हूं, इस 2022 के अंदर अपनी लाइफ के अंदर नेम और फेम का वर्ड अपने साथ में जोड़ लोगे कि लोग आपको ढूंढेंगे कि सर मुझे उनसे रेमेडी लेनी है, मेरे को रेफरेंस मिला है। जहां जहां से रेफरेंस मिला है वो इतने मतलब अग्रेशन में बताएंगे। अग्रेशन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि कहते नहीं आप करा लो यार, वहीं कराओ प्लीज, कहीं और मत जाना, वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा रेफरेंस होना चाहिए बंदे का, अरे यार मत जाओ फंस जाओगे, वहां जाओ। तो इस तरीके की अपनी आइडेंटिटी बनानी है, और वो आइडेंटिटी तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस करके मार्केट में उतर जाओगे। क्यों? सीख आपने लिया, टूल्स आपके पास में पहुंच गए हैं, 2-4 लोगों के पास, बाकियों के पास पहुंच जाएंगे। बस प्रैक्टिस कर लेना। हर महीने 1.5 महीने में मुझसे चाहोगे तो मैं एक क्लास ले लूंगा, वो भी उसकी सर वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। ले लूंगा मैम, ले लूंगा, लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी। देखो तब कह रहे, देख लो कैसे। ऑब्वियसली। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन है, जो मनी का जो पिरामिड है ना, हाँ, तो वो मैंने मंदिर में एक दिन रख के उसके बाद में जहाँ मेरा सेफ है, मतलब जो है, तो उसमें मैंने रख दिया है। लेकिन ऐसे खुले में रखना है या कोई बॉक्स में रखना है? बॉक्स में नहीं, खुले में रखना है ना, उसको साइड में रख दो ना बस, छोटा सा, तभी तो है। अच्छा ओके। क्योंकि मैंने एक बॉक्स में रखा है और वो बॉक्स को कवर है, तो नहीं आप उसको खुले में रख दो, उसके साथ खुले में साइड में रख दो बस। ठीक है सर। चलो मीना जी, आप बताओ क्या रहा है इस कोर्स के अंदर एक्सपीरियंस? आपने बहुत अच्छी तरह सिखाया, समझ में भी आया। और अभी ये मुझे हीलिंग में काम पड़ेगा, क्योंकि जो चक्रा हमको स्कैन करते हैं ना, मैं हाथ से करती थी, अभी मैं मशीन से करूंगी। अब बीमारियां पकड़ लोगे लोगों की? हाँ पकड़ लूंगी। पकड़ लोगे। उसके अलावा उनकी एनर्जीज को भी चेक कर दोगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ दिक्कत है? यस ये करूंगी। इसीलिए तो ये कोर्स किया ना, हीलिंग के लिए। ये बहुत उपयोगी पड़ेगा ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अजीत जी, अजीत सर, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा सर? सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं बहुत आगे ये वेबिनार न्यूमरोलॉजी का देखा है जी, लेकिन वो उसमें एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, इसमें इतना कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में प्रैक्टिस करने से पहले तो ये वाला अच्छा रहेगा। ये इसीलिए मैंने चूज किया कि नहीं ये स्कैनर अच्छा रहेगा, वो उसमें प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है। तो आपको समझ में आया सारा कोर्स? हाँ कोर्स समझ में आया, फिर भी वो दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ प्रैक्टिस करो। हाँ। और इजी है प्रैक्टिस, क्योंकि 2-4-5 दफा जिस चीज का कर लिया फिर सारे वैसे ही करने हैं। सर बहुत अच्छा है। मैं लेकिन आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, मैंने ये तो इनोवेटिव है ना आपका, तो इसीलिए आप लोगों के सेवा के लिए इतने अच्छे चीज लाए हैं, बहुत अच्छा है। सेवा के लिए क्या लाया हूँ? फीस लिया और सिखा रहा हूँ। तो लोगों के तो समस्या भरी पड़ी है। जी कहने का मतलब सर, वो जो ये सब फिर देखे भी कहीं कुछ हो रहा है ना, बहुत जगह। हाँ ये तो ये अजीत जी ने सही बोला कि लोग परेशानियां तो हर जगह भरी पड़ी है। हाँ, तो उसका सलूशन अब निकालने का तरीका हमें पता लग चुका है। जी। चलो अच्छी बात है सर। एक परेश भाई आप। हाँ सर जी सर, बहुत अच्छा लगा कोर्स करके जी। और थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो भी सॉल्यूशन मिल गया आपसे। आप तो पहले से ही कर ही रहे थे और स्कैनिंग का काम? सर मैं 2 साल से तो कर रहा था, लेकिन क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कोर्स भी किया आपसे। जी मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बढ़िया तरीका है तो मैं आपसे सीख सकूं और आपकी हेल्प भी मिलेगी अब जी। तो उसमें क्या है सर कि हर एक विद्या में गुरु जी होने चाहिए जी। वो है ना, वही सिखा सकते हैं, ऐसे अपने आप से नहीं सीख सकते। सर अब अगली तैयारी आप ही लोग करो, क्योंकि अब आप लोग गुरु बन रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो वाकई में गुरु बन जाओगे। हाँ सर ये तो सही है।
ये तो आपके आशीर्वाद है और आपकी हेल्प ही मिलेगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे न। सर ने बोला ना कि जो रेमेडी है ना, सर बता तो सब लोग देते हैं लेकिन रेमेडी अच्छी होनी चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाँ लोगों को परेशानियां ज्यादा है। हाँ और आप वो सर हमारे पास क्यों आते हैं कि वो भगवान के पास जा जाके वो थक गए हैं और लोगों को बता बता के थक गए, किसी के पास उसका आंसर नहीं है। और वो बंदा इसलिए आता है कि सर एक बार इससे मिल लूं, अगर मेरा ये जो ये है मेरे मेरे साथ ये घट रहा है तो वो कम हो जाए या उसका नील हो जाए और मैं आगे बढ़ सकूं, इसलिए तो हमारे पास लोग आते हैं। और लोगों की परेशानियां इतनी है सर कि हर एक लोग परेशान है लेकिन बताए किसे। तो परेश भाई एक बात तो बताओ, जो हाँ सर। आपने ये कोर्स किया है, अब हाँ इस सर। कोर्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बहुत मतलब आई थिंक इसमें नॉमिनल फीस के अंदर आप सामने वाले की पूरी प्रॉब्लम को स्कैन करके एक पेपर पे नोट डाउन कर लोगे और बहुत कम पैसों के अंदर उनको रेमेडी देके ठीक भी कर सकते हो। हाँ सर। मुझे आपसे 3 बात सीखने को मिली। जी एक बात कि आप इतने कॉन्फिडेंस से ये ट्रेनिंग ली आपने, जी और तो और ऐसी बात बोली कि लोग अगर हमारे पास आएंगे तो वो सांत्वना लेके, अगर रेमेडी ना ले तो भी उसे ऐसा लगेगा कि करना है तो इसके साथ ही करना है काम और इसके पास ही रेमेडी लेनी, क्योंकि बंदा बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस से तो मेरा अच्छा भी वो कर सकता है। और आप भी रेमेडी अच्छी बनाते हो जी, तो हम आपसे लेंगे और लोगों को देंगे। वो तो कोई इशू नहीं सर, वो कोई हाँ इशू सर। नहीं है, लेकिन अब आने वाला टाइम जो है ना, आप लोग वो पर्सन होने वाले हो जो डायग्नोज करके, और किसी की भी प्रॉब्लम को, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मतलब अगर मैं ये बात बोलूं कि एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक पर्सन है मान लीजिए, उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने कंसल्टेंसी दी, वास्तु कंसल्टेंट ने दी, न्यूमरोलॉजिस्ट ने दी, चक्रा स्कैनिंग करके जिसने हेल्थ इश्यूज के बारे में पकड़ के बताया, और कोई एक पांचवा आदमी और ले लो, है ना, और उसके बिल्कुल। अलावा जियोपैथिक वाला भी ले लो, 6 आदमियों का काम या 7 आदमियों का काम आप अकेले कर सकते हो, जी सर। और बहुत सिंपल तरीके से। यस सर। बराबर सभी बताओ एक बार, कर सकते हो? यस सर एकदम कर सकते हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते करना चाहती हूँ। जी जी बोलिए शिल्पा जी। कोई बोल रहा था क्या? मैंने इंटरप्ट किया शायद। अच्छा, मुझे ऐसा लगा शिल्पा मैं जी जी ये बोलना चाह रही हूँ जी जी कि मतलब अभी देखो सर, जितने भी लोगों का आपने स्कैनिंग किया हुआ होगा, जितने भी लोगों का, उसमें एक चीज कॉमन है, एक है बंधन दोष और एक है ब्लैक मैजिक। ये 95% तक आपको भी पता है कि हर एक के इसमें आता है, और वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत भी होती है और वहीं पर खत्म भी होती है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एकदम ओपनली बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे कि आई नो 50 साल की उम्र तक मैंने इतने इतने कुछ चीजें झेली है और इतना मैंने नुकसान लिया है मेरे लाइफ का, रिलेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी आप जो बोल सकते हो, जो भी दिमाग में आ सकता है आपके, आप लाओ, उसमें सब में मैं हार चुकी थी। सब में मैंने आपको बोला था ये लास्ट कोर्स में करने वाली हूँ, लास्ट लाइफ का लास्ट कोर्स। तो वो बोलते हैं ना, वो आखिरी बॉल में छक्का लग गया मेरा, ये मैं बोल सकती हूँ। एग्जैक्टली ओपनली बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वहां मतलब वो जो बंधन दोष है ना, वहां से सर मुझे मतलब मैंने इतने लोन्स लिए, इतना सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत तांत्रिक मांत्रिक के पास गई, लाखों करोड़ों मैंने पूजा में खर्चे किए, करोड़ों करोड़ों रुपए की पूजा मैंने की है सर। आज लाइव बोल रही हूँ मैं, करोड़ों। लास्ट मेरा जो अमाउंट था एक बहुत बड़ी पूजा के लिए, दैट वाज 75 lakhs। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस, आई एम टेलिंग यू, आज मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही ओह हूँ। माय गॉड, और अगर किसी कैसे ने पूछा possible हो मुझे सकता है? तो उसकी जवाब 75 लाख इसके, आपको नहीं पता वो सब कुछ, तो मैं बाद में बात कर सकती हूँ या। ग्रोवर सर से कि क्या होता ओह है माय गॉड, और कैसे किया गया था। ऐसा किया गया था सर। आज मैं जो भी आपसे बात कर रही हूँ ना, ये सिर्फ 10% है, क्योंकि मेरी मतलब मेरी ये जो है एक बोलने का जो एक तरीका था ना, वो बिल्कुल हाई लेवल पर था। तो वो कम होते गए लाइफ में, फेलियर ये होते गया। तो ये लास्ट मैंने चांस लिया, और अब
आगे मैं बस इसी को मतलब मैं कंटिन्यू करूंगी। और मैं ओपनली बोल रही हूँ, पूना में आपकी ब्रांच मैं खोलूंगी सर। अरे वाह वाह, बहुत Clearly. बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, मैंने कहा था कि हर ग्रुप में एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर्स होते हैं, तो माइंड मत करना सारे। मेरे को ना लीडर नजर आ गया, वो इसलिए नहीं आया मेरी ब्रांच खोलेंगे, प्रॉफिट सारा ये लेंगे, क्रेडिट ये लेंगे, नेम और फेम ये, इनका कॉन्फिडेंस लेवल वो बताता है। कॉन्फिडेंस सर, मैं सही में बोल रही हूँ ना, मेरा एक नेचर है, अगर मुझे किसी का अगर कुछ चीजें मतलब अच्छी लगी या वो मतलब बिल्कुल मेरे 100% अगर उसमें उतर गए तो मतलब मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करती हूँ, ये मेरा नेचर है। आप ही के बारे में, लेकिन क्या है जब भी मैं करूं तो वो रिवर्स आ जाता था मेरे पर। अब मुझे आप पे कॉन्फिडेंस इतना आया है कि वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑरा स्कैनर से भी तो पूछूंगी ना। तो आप वो स्पेशल पर्सन बनने वाले हो जो लोगों को भी अच्छा एक और मैं चीज जानता हूँ, क्या अब कोई कैसी भी प्रॉब्लम लेके आ जाए, कैसी भी हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप, मतलब वो कहे मैं सुसाइडल थॉट में जी रहा हूँ भाई, मैं कभी भी, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो डायग्नोस करके? यस या नो बताओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीना जी बताओ तो सही, बाकी लोग तो बताओ। यस, रुकना मत, मैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। नहीं मैं नहीं में सर, और पूना में ही नहीं, सब जगह मैं खोलूंगी, जहां जहां मेरे लोग हैं, जहां जहां महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के बाहर, यहाँ तक कि यूके में भी मैं आज खुला बोल रही हूँ। हाँ, यूके के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको मालूम है इतना आसान नहीं रहता है, बट यस आपका नाम मैं करूंगी यूके तक, क्योंकि वहां पर मेरे सारे फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, सब लोग हैं, मेरी सारी फैमिलीज अब्रॉड सेटल हुई है, सिर्फ मैं अकेली इंडिया में हूँ। वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड को जो आपने सिग्नल दे दिया ना, वो अपने काम में लग जाता है। आप सो रहे होगे और वो आपका काम कर रहा होगा, तो ये जो डिक्लेयर किया है ना, इस सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो अपना काम उसने शुरू कर दिया। सर क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मैं हर रोज, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स काफी सारे कर चुकी हूँ मैं, और काफी सारे सालों से मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लोगों को सिखा भी रही हूँ, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है, आई नो दैट। तो वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड को मैंने 2 साल पहले बोल के रखा था, कुछ ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ सिग्नल दे दे, शायद सिग्नल अब 2 साल लग गए देने में, ये तो सिग्नल ही हो गया ना। बिल्कुल, तो वो काम हो गया, मतलब उसने सुन ली। बस रुकना मत, अब रुकना मत बस। नहीं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, रुकूंगी नहीं मैं, बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे सिर्फ वो मेरा रिपोर्ट कर दीजिए। बिल्कुल दे दूंगा। ऋचा जी, बस रिपोर्ट दीजिए। ऋचा जी कुछ बोल रही है। बोलिए मैं बहुत बड़बड़ कर रही हूँ आज। अरे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल आपने जो ट्रेनिंग दी है ना जी, पूरी लाइफ बंदा पढ़ता है, सीखता है, कॉलेज जाता है, एजुकेशन लेता है वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, उसको जो ज्ञान है, जो वास्तविकता है जिंदगी की, वो कभी समझ ही नहीं पाता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, औरों को भी कंफ्यूज करता है, ये फैक्ट है। बट ऑरा स्कैनर से ऐसा लगता है कि सारी कंफ्यूजन इसी से ही दूर होनी है, सारी प्रॉब्लम्स, 50 साल की प्रॉब्लम्स, 35 साल की, 30 साल की। इनफैक्ट जो बच्चा जस्ट इंटर पास करके करियर में आगे कुछ बढ़ना चाहता है, यही तो हो रहा है आजकल, बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, 10 साल वेस्ट कर देता है, कोर्स पे कोर्स किए जाता है, उसको अपनी लाइन ही नहीं समझ में आती है, एंड मैरिज ही वो करता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। कम से कम ये जो सारे जो करंट इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, अब ज्यादा हो रहे हैं, इन सब इश्यूज पे हम ब्रेक लगा सकते हैं 100%। अरे करेक्ट। ऋचा जी आज तो आपने कमाल कर दिया। आज ऐसा लग रहा ऋचा जी बच्चे से जो है ना वो मैच्योर हो गई है। राइट। संक्षेप में बताया, लेकिन बहुत कुछ अच्छा बताया। सर जी, ऋचा मैडम के पास बहुत ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है, और वो कम बात में ज्यादा बताते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत बढ़िया। बेसिकली क्या है सर, ज्ञान एक बात है, लेकिन आपने जो कॉन्फिडेंस दिया है ना इसमें, वो सबसे सब काम करने वाला है, क्योंकि ज्ञान तो देने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स है,
बहुत सारे मैं भी मिलके आया हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आगे जाने के लिए, वो आपने दिया। और अगर कोई हम किधर अटक गए, कुछ मुसीबत आ गई, तो आप सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। हमेशा कॉन्फिडेंस और हमेशा दुगुना बढ़ गया, उससे सर। और दुगुना हो गया। देखो, फ्यूज बल्ब को आदमी फेंक देता है, बराबर है। डिम वोल्टेज हो जाती है, वो वाला बल्ब और ट्यूबलाइट भी फेंक दी जाती है, उसकी जगह दूसरा लगाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो है ना, वो सेम बहुत सारे इस भीड़ के अंदर से 4 लोग तो बहुत निखर के आएंगे और बाकी लोग फ्यूज हो जाएंगे, ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन मैं महीने 1.5 महीने में एक क्लास इसलिए लेना चाहता हूँ कि जो फ्यूज हो रहे हैं ना, उनको दोबारा से चार्ज कर दिया जाए। दोबारा संजीवनी दे देंगे। जी बिल्कुल सर फ्यूज होंगे ही नहीं। सर उन्हीं की क्लास में ये ना सर, उन्हीं की कंडक्ट कराएंगे ना जिन्होंने कोर्स लिया है, लाइक। हाँ हाँ, उन्हीं की होगी, उन्हीं की होगी। ओके ओके। हाँ सर जी। ये बंधन दोष और ब्लैक मैजिक है ना जी। सर, मैडम ने बोला ना, तो उससे परेशान कई लोग हैं। मैंने भी कई बार डिटेक्ट किया है ओरा स्कैनर से बंधन दोष आया है। अभी ब्लैक मैजिक तो मैंने नहीं किया है, लेकिन ये बंधन दोष तो कई बार आए हैं मेरे पास क्लाइंट। आपको पता नहीं होगा ना कि कितने टाइप के हैं, तो उसमें आप डायग्नोज नहीं कर पाए होंगे। हाँ सर। और सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल और उसका भी कोई ओरा बूस्टर आएगा आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ढूंढ सकते हो किस चीज का परेश भाई? ब्लैक मैजिक और ये बंधन दोष का। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो यंत्र बना के, और अगर आप अंजल वाली रेमेडी दे दोगे ना, उसका बंधन दोष खत्म हो जाएगा। ओके 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 राइट। अभी जब शिल्पा जी ने बताया कि उसका पानी पीने के बाद में इतना अच्छा इम्पैक्ट आया, और ये इम्पैक्ट सिर्फ यही नहीं बता रहे, बहुत सारे लोगों ने यूज किया। देखो, इसका एक तरीका होता है, वो तरीका अगर सही कर लिया तो रिजल्ट आपको फटाफट समझ में भी आ जाएंगे, दिख भी जाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे जी। आपने बहुत अच्छा बताया है ये ओम जल क्रिस्टल अंजल, बट अगर थोड़ा सा अगर डेमो भी एक बार कर लेते हैं, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ओम 3 बार बनाना है, अच्छा डब्बे के ऊपर बनाना है या फिर क्रिस्टल के ऊपर ओम बनाना है। मैं आज मैं पानी का ग्लास लेके नहीं खड़ा, लेकिन एक डेमो देता हूँ। ये पानी का ग्लास है, ये पानी का ग्लास है और ये मैं पी रहा हूँ, ठीक है। तो इस गिलास के ऊपर हवा में ऐसे, हवा में, ठीक है, और ये कंटेनर है। हाँ जी। तो इस कंटेनर के ऊपर नहीं छुएंगे ना कंटेनर को? नहीं, उसके सामने बस ऐसे थोड़ा अंतर। देखो ना, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा देखो, हाँ हाँ हाँ, आप तो नहीं छू रहे हैं कंटेनर को, आप तो ऐसे ही हवा में बना रहे हैं। हाँ, हाथ धो के और अपना कर लो बस। मतलब हवा में बनाना है, हवा में ही, वैक्यूम में ही। हाँ, हवा में। हाँ सर। और सर 1 मिनट मैम। जी जी। सर ये ओम वाला तो आपने वीडियो में मैंने कई बार सुना है कि अगर हमारी बेड है वहां भी ओम हवा में कर देते हैं, तो कोई पर्सन अगर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मिल जाता है। और कई बार ये ओम का प्रयोग हम कई जगह पे कर सकते हैं, ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है। आप उसको पानी के अंदर, उसको एक 200 ml के बॉटल के अंदर भर के, है ना, और अगर अपने एयर के अंदर भी कर दोगे तो वो एयर भी प्योरीफाई हो जाएगी। मतलब वो एटमॉस्फेयर प्योरीफाई हो जाएगा, एयर नहीं, वो एटमॉस्फेयर, वो प्लेस प्योरीफाई हो जाएगा। वहां कोई नेगेटिव चीजें नहीं रुकेंगी, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। सर एक मैं पूछना चाहूंगी कि ये ड्रिंकिंग वाटर में ही क्यों रखना चाहिए? अगर एक ओवरहेड टैंक है घर में मान लो, तो उसमें आप टॉयलेट के लिए भी यूज कर रहे हो, आप कपड़े के लिए भी यूज कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। नहाने के लिए नहीं चलता है? नो। ओके। और जो हम अन्न का जो रखते हैं, तो वो बिल्कुल अभी जो समझ लो कि 10 किलो आटा है, तो बिल्कुल एंड में नीचे रखना है ना, बेस नीचे में या बीच में कहीं? नहीं, नीचे रख लो, वरना क्या होगा, वो उसमें आ जाएगा और उसमें आपके डब्बे में चला जाएगा। हाँ, नीचे रख लो उसको। और उसके ऊपर फिर वो चाहे वो, क्योंकि है तो इतना सा, और उसके ऊपर 10 किलो आटा आ जाएगा, चलेगा? 20 किलो रखो, कोई टेंशन नहीं। ओके। सर अफर्मेशन देते वक्त एक कुछ बताइए ना, कैसे देने का? आप बताओ, प्रॉब्लम बताओ अपनी एक। अगर रिलेशनशिप का होगा, मैं और मेरा भाई रहता है, तो भाई बहन के लिए देते हो क्या देने का? हाँ, तो उसमें जैसे आप जल देते हो, तो वो जल जो है उसमें जब मार्क करते हो ना ऐसे, तो उसमें ये बोलो कि हे ईश्वर, आप अपनी पूरी की पूरी पावर इसके अंदर डाल दीजिए। मेरे ब्रदर का नाम ये है और हमारे रिलेशन बहुत डिस्टर्ब है, तो आप ये जो पानी है, ये जो जल है, जैसे ही मेरे ब्रदर पिए और मैं पीऊं,
हमारी एनर्जीज जो है ना वो प्यूरिफाई होती रहे और पॉजिटिव हो जाए और हमारे रिलेशन पहले जैसे हो जाए, और आप देखना कुछ दिन के अंदर वैसे होना शुरू हो जाएगा। और अभी ये रिलेशनशिप का किया तो और हेल्थ का होगा तो एक इसका साथ दो कर हाँ कर सकते हो उसमें ऐसा भी कर सकते हो कि उससे निकलने के बाद, पानी निकालने के बाद उसके ऊपर 3 बार ओम ड्रॉ करके पर्टिकुलर जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हो वो दे दो, वो डबल काम पावर से काम करने लग जाएगा। ओके सर मैं ये कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बट 3 ऐसे डेमो लॉकर का एंड आटे का जो डब्बा है कंटेनर उसका और पानी का, मतलब आप प्लीज मतलब थोड़ा मैं एक बना के आप लोगों को भेज देता हूँ। वीडियो बनाइए, मतलब बंदे को कंफ्यूजन ही नहीं आ रहा ऑलरेडी है ना? है इसके ऊपर वीडियो है वो ऑलरेडी है। 1-2 और डाल दूंगा। ऋचा जी ऐसा ना देखो, ऋचा जी को जिस तरीके से समझ में आता है वो वैसे समझा दूंगा मैं। नहीं, क्योंकि होता है कि कोई बच्चा हॉस्टल में है, कोई लाइक मेडिकल फील्ड में अपना लाइक कोई भी कैसे भी है, तो फिर वो अपने समझ जाए, बहुत उसका मेमोरी शार्प हो जाए, मतलब इस टाइप का वीडियो। एक ही अफर्मेशन डाल सकते हैं सर? ठीक है जी, एक टाइम एक ही अफर्मेशन डाल सकते हैं या 2-3 डाल सकते हैं? नहीं, आप एक पर्सन के लिए जो घर में जिस पर्सन से जो इशू है उसके लिए तो एक ही डालो, उसकी पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने साथ जो रिलेशनशिप के हैं, या उसकी घर के मेन प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है, या हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो उसके लिए रोड डालो जब तक वो ठीक नहीं होता। फिर जब वो बेटर हो जाता है तो दूसरी अफर्मेशन डाल दो। सर एक क्वेश्चन मेरा निकल गया है। 5 बंदे हैं हम लोग, किसी का जॉब का बहुत गहरा इशू है, किसी की शादी का बहुत गहरा इशू, या क्वेश्चन आंसर मुझे व्हाट्सएप पे कर लेना, मैं सबको आंसर दे दूंगा। नहीं मतलब बस छोटा सा क्वेश्चन है कि 5 लोग घर के अंदर, 5 का इशू बहुत ही ज्यादा मेजर है, और इस मतलब एक हफ्ते में सबको अपना इशू सॉल्व करना है। अब क्या करना चाहिए? सबके बहुत डिफरेंट इशू। अफर्मेशन डालो। एक हफ्ते की वो क्यों लेते हो? क्योंकि एनर्जीज प्योरीफाई होते होते जो ना टाइम लगता है, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने, लेकिन वो धीरे धीरे आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब 5 लोग अपनी अफर्मेशन डाल सकते हैं? हम 5 बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, 10 लोग डाल सकते हो, सब डाल सकते हो। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बैरियर की नहीं भैया 2 लोग ही डालेंगे और नहीं, यानी एक ही पानी में 5 अफर्मेशन? हाँ, एक ही पानी में 5 अफर्मेशन? बिल्कुल। डबल इम्पैक्ट चाहिए तो ग्लास के ऊपर डाल के दे दो, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके ऊपर वही जाके इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। जी सर, मैंने सुझाव आपको बिल्कुल सही दिया डेमो बनाने का, बहुत सही सुझाव दिया है। आप 20 लोगों को इकट्ठा करके डेमो बनाइए। अच्छा, 1 मिनट, मुकुंद जी कुछ कह रहे हैं। सर जी, इस सिलसिले में एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद वो सबको गाइड करेगा। रिलेशनशिप में मेरी नजर में एक ऐसी केस है कि एक आदमी को दे सकता है, रिलेशनशिप में कुछ खटास आई है, दूसरा दूर है, लेकिन वो जो चाहता है कि वो खटास मिट जाए और वापस अच्छे संबंध हो जाए, एक कर सकता है, दूसरा थोड़ा सा अड़ेला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक ने करने से उनकी खटास मिट सकती है? जो वहां पे अवेलेबल नहीं है उसकी नहीं मिटेगी। उसके लिए मैं एक चीज लेके आ रहा हूँ, ये देखो, अभी बॉक्स ऑफ तैयार है, बाकी चीजें रेडी आ गई हैं सब मेरे पास। विद इन 2 डेज वो अफर्मेशन वाली किट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आप फोटो डाल के किसी की भी, कोई कहीं भी रहता हो, उसको ठीक करना शुरू कर दो। बिल्कुल, मैक्सिमम 2 दिन रुक जाओ, कंप्लीट। ये अभी आया ही है मेरा थोड़ी देर पहले। प्राइस बताइए इसकी। सब बता दूंगा। ओके जी, सर आपने बोला था वो नक्शे वाला, सर जी किसी के मकान का नक्शा है। परेश भाई क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे। आज का जो आंसर नहीं है सर, नहीं आंसर नहीं है, वो के बारे में। हाँ, सुनिए पूछ का जो, चलो पूछो आप, पूछो। हाँ, क्रिस्टल आपको आप बता रहे थे, और एक क्रिस्टल है आपके पास, ये जमीन मकान है, अगर उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। हाँ, उसकी हाँ है उसकी जो पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, उसके ऊपर रख के, कोई सेल नहीं हो रहा है ऐसे। वो अलग प्रकार का क्रिस्टल है सर। हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके सर, सर अभी हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, नई जमीन है। अरे एक मिनट, ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं, ये वेबिनार इसलिए रखा था कि आपकी जो कोर्स किया है उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है आज, क्योंकि मैंने 20-25 मिनट की बात हमारी हुई थी और आज टाइम ज्यादा हो गया, फिर तो आप लोगों को भी फ्री करता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा रुकना मत, मुझसे जो भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। हाँ, पॉजिटिव वे में मुझे तंग करो,
बिल्कुल तंग होने को तो तैयार हूं, लेकिन नेगेटिव वे में करोगे तो मैं इरिटेट होता हूं। जैसे कि सुलझी हुई बात करो, आगे बढ़ने के लिए बात करो, अपनी ग्रोथ की बात करो। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ ग्रोथ की बात करो, और लोगों को कैसे ठीक करना है वो आपको तरीका आ गया। नहीं समझ में आएगी उन वीडियोस को, जो आपको कोर्स की वीडियो मिल रही है उसको देखो एक एक बार, दो दो चार चार बार, और जब ऑरा स्कैनर आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच जाता है, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करके बीच में क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि होगा क्या, एक आदत बन जाती है कि जहां भी अटके चल भी पूछ लेते हैं। जहां भी अटके आप उसको 2 बार 4 बार ट्राई करो, 4-5वीं बार में अपने आप वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आंसर अपने आप को अपने आप मिलेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू होगा कि मैं जहां भी फंस रहा हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे अपने आप निकाल रहा हूं मैं। तो आपको लाइफ में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं तो अवेलेबल हूं ही आपको। बाकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जिस भी पर्सन को पकड़ो, उसका चार्ट अगर बना के दोगे तो उसके अंदर पूरी डिटेल बनाओ और उसको पूरा ढंग से समझाओ, और उसको बताओ कि यूनिफॉर्म तरीके से सारी रेमेडीज को कंप्लीट कर ले। तो आपको मैंने बता ही दिया, ये बता चुका हूं कि उसको वाकई में रिजल्ट आ जाएंगे। और जब वो पलट के आपको 10 में से अगर 8 आपके क्लाइंट अगर आपको पलट के ये फोन कर दें कि रिजल्ट मिल रहा है, वो आपकी सक्सेसफुल होने की सीढ़ी है। वहां उसके बाद आप नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कामयाब होने के लिए करना क्या था मुझे। बस लोग फेल किस लिए होते हैं? चिंदी चोरी में। आप तो बहुत कम पैसों के अंदर लोगों को पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हो, पूरा का पूरा कम पैसों में, ठीक है ना। तो लोग कई बार ये भी सोचते हैं यार इतने कम पैसे में कैसे कर लेंगे, इतने कम पैसे लेते हैं तो कैसे। लेकिन आप अपने आप को प्रूव करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और मैं फिर ये बात बोलूंगा, अपने अंदर बस प्रैक्टिस करके इतनी अच्छी क्वालिटी ले आओ कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे आके ये पूछे कि भाई मेरे जेमस्टोन के बारे में बता दो कि इसमें पावर कितनी है, क्या मुझे उस पर्सन को ये जेमस्टोन देना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट आपसे ये पूछे कि भैया जहां मैं रुक जाता हूँ वहां ऑरा स्कैनर से आप बहुत कुछ कर लेते हो, तो आप हेल्प कर दो मुझे। और ऐसे ही बाकी जो ऑकल्ट साइंस में है सबको आप एडवाइस करना शुरू करो, और ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस कॉन्फिडेंस कैसा लाना है? शिल्पा जी वाला, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आपने कह दिया, आप सोते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, वो रात और दिन आपके लिए वही काम करने लग जाता है जो आप अपने जो सिग्नल दे रहे हो। बिल्कुल, तो किसी ने रुकना नहीं है। और मैं एक बात बताता हूँ, ईश्वर ने, हम बहुत मतलब सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें 2 आंखें और 2 हाथ दिए, एक इतना बड़ा दिमाग दिया है जो इंसान के बाद किसी के पास नहीं है, सिर्फ भगवान के पास है। इससे हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। और अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत करना। आप परफेक्ट हो, आप इतने परफेक्ट हो कि अब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और यकीन मानना, आपके सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे, आप ऑकल्ट साइंस से रिलेट करते हो, सब आपके जितने भी दोस्त होंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, है ना, जिस दिन वो आपसे कंसल्टेंसी लेंगे, आप समझ लेना आप जीत गए। सही बात है। और ऐसा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अपने सीनियर अफसर तक नहीं पहुंच पाते। ये काम सीखने के बाद सीनियर अफसर अपने घर बुला बुला के कहते हैं जी ये भी चेक कर दो, मेरे बच्चों को चेक कर दो, मेरे को चेक कर दो, मेरा घर चेक कर दो, और उनको फायदा होता है। तो आप सोचो आपकी ग्रोथ भी क्या हो सकती है। ऐसे आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप हीरो बन सकते हो, क्योंकि आप 7 विद्याओं को सिर्फ एक डिवाइस से स्कैन करके बता देते हो। लोगों को 7 विद्याएं सीखनी पड़ती हैं, वो अपनी अपनी विद्याओं में लोगों को बताते हैं। आप 7 विद्याओं को एक ही डिवाइस से पूरा का पूरा बता सकते हो, तो आप बेस्ट होने वाले हो जी। सर अभी आपने पूछा था कि पॉजिटिव कोई भी क्वेश्चन पूछो। ठीक, आप पूना कब आ रहे हो? अच्छा, मेरी कजन का कॉल भी आया था परसों। अच्छा। तो अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगा वहां पे। तो कभी आऊंगा तो मैं जरूर मिलूंगा। जरूर बताना सर, हम सब मिलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा। अच्छा, वो फॉर्मेट नहीं डाला सर ग्रुप में आप? हाँ जी, वो फॉर्मेट अपना। अरे बहुत अच्छी बात है, बाकी सब सामान डाल दिया, वो रह गया, वो भी डाल देता हूँ। फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, ओके, राम राम। तो ठीक हो दोस्तों, मेरे को सिर्फ एक बार सब मिलके बोल दो। हाँ जी, बोलिए कुछ कह रहे हैं सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कभी उज्जैन आने का काम पड़े, महाकाल
दर्शन के लिए, तो मुझे कॉल करना सर। सर उज्जैन और महाकाल हमको भी मेरे को हाँ ये बात की ना सोलंकी साहब, मैं तो कोविड के चक्कर में नहीं गया, वरना मुझे उज्जैन में महाकाल के दर्शन अपनी पूरी फैमिली के साथ करने आना है। मैं इसीलिए वहां पे हो आया, जो क्या नीम करोली बाबा होके आया, वो मैंने माना था, वहां हो आया, ये रह गया मेरा। ओंकारेश्वर पास में सर मेरे यहीं से। सर ओंकारेश्वर भी हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग सर, दोनों ज्योतिर्लिंग सर पास में है। अच्छा सर ओंकारेश्वर भी पास में है और उज्जैन भी पास में है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब भी अवसर मिलेगा जी जी बिल्कुल मैम, आप लोगों ने इतना प्यार दे रहे हो ना मीना जी, सर यही बहुत बड़ी बात है। मीना जी के शादी में हमको जाना है बहुत जल्द, मीना जी के शादी में जाना है बहुत जल्द। ये सबसे बड़ी बात हो गई आज की, देख लो मीना जी की शादी में जाना है। हाँ है ना। और सर गुजरात भी आना है ना आपको? हाँ जी गुजरात भी आना है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हम आपको इनवाइट करते हैं सर। मुझे ना आप सब लोगों परेश की भाई blessing चाहिए। आप भी आ जाना पुणे। हाँ मैम आना है। मुझे ना आप सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए, बस इतना ही भूखा हूं मैं। सर हमारे पास वो साईं तो बाबा और हमेशा शनि रहेगा। सिंगापुर है। जी क्या बोले थे कमल हमारे जी? पास साईं बाबा और शनि सिंगापुर है, शनि महाराज। अच्छा हाँ जी जी बिल्कुल, आप लोग कह रहे हो और समझ लो कि मेरी अटेंडेंस भी वहां लग रही है, क्योंकि मैं मतलब अंदर से इतना भावुक हो रहे हो। हाँ लेकिन चलिए आपका प्यार और जो है ना आप लोगों का आशीर्वाद जो है वो साथ रहेगा, तो ईश्वर बहुत कुछ कराने वाला है। बाकी अभी किसी को कोई इशू हो कुछ हो तो पहले एक बार ओरस के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, कहीं भी रुको तो है। बाकी महीने 1.5 महीने में 1 घंटे की क्लास दिया करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों? जी सर, ओके सर, विदा ले सबसे। थैंक यू। राम राम जी, राम राम फॉर्मेट डाल देना प्लीज। राम राम, मैं भी डाल देता हूँ फॉर्मेट सर। ओके जी, बाय। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।